नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। और इसके पहले कि मैं परिचय कराऊं आज के मेहमानों से आपका और मैं परिचय कराऊं आज के मुद्दे से आपका कि प्रोग्राम क्यों शूट किया गया है, क्यों बनाया गया, उसके पहले प्रस्तावना मैं आपके सामने दे देता हूं। एक ऐसे युग में हम लोग हैं जब किसी भी विचार को लेकर के या किसी भी थॉट को लेकर के आप कुछ भी कहते हैं, वो जैसे ही पब्लिक डोमेन में पहुंचता है तो आपके कैरेक्टर को, आपके व्यक्तित्व को और आपको एक टैग दे दिया जाता है। एक ऐसे दौर में हम लोग हैं जब किसी भी विचारधारा के साथ आप रहते हैं तो आपके विपक्ष में भी एक बड़ा जनसमूह खड़ा होता है। लोगों के अंदर सहनशीलता कंपैरेटिवली थोड़ी कम भी है। एक दूसरे के प्रति शब्दों का जब चयन किया जाता है, आमतौर पर हम देखते हैं कि चीजें डेविएट हो भी जाती हैं। इसी दौर में एक टॉपिक को, एक विषय को चुना गया। वो विषय है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इस मुद्दे के ऊपर संघ के बारे में जो भ्रांतियां हैं, संघ के बारे में जो कहा जाता है या जो मानते हैं कि संघ के बारे में कुछ गलत बातें, कुछ असत्य पब्लिक डोमेन में हैं, उनको क्लैरिफाई करने के लिए या उनको सही तरीके से समझाने के लिए एक फिल्म का निर्माण किया जा रहा है। उस फिल्म का नाम है आखिरी सवाल। और उसी आखिरी सवाल के बारे में कुछ और सवाल हम लोग करेंगे। उसका जो स्टार कास्ट है वो हमारे साथ में, उसके जो को प्रोड्यूसर हैं वो हमारे साथ हैं, निमोशी, त्रिधा, समीरा और निखिल जी। मैं सबका नाम मैंने सही लिया सर? ठीक है, बहुत स्वागत आपका जी। प्रोड्यूसर, ठीक है। अब चूंकि आप प्रोड्यूस इस मूवी को कर रहे हैं तो शुरुआत में आपसे इस सवाल के साथ करूंगा कि इस विषय की जरूरत आपको क्यों लगी कि इसके ऊपर कोई पिक्चर बननी चाहिए या 2 घंटे लोगों को इस पर देने चाहिए? देखिए, ये संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारे देश में पिछले 100 वर्षों से बहुत कार्य कर रहा है, परंतु उनका एक इंटरनल प्रोसीजर है भी, कभी भी वो बाहर आके अपने काम के बारे में बात नहीं करते। तो ये मेरे मन में विचार था कि संघ जो मेरा गुरु भी है, उसके लिए गुरु दक्षिणा स्वरूप मैं क्या कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है देश के लिए ज़रूरी है जानना कि पिछले 100 वर्षों में जो कार्य किए गए हैं या जो उनके प्रति विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं, उनका जवाब किसी माध्यम से दिया जाना चाहिए। बिकॉज सोशल मीडिया इज़ अ वेरी वाइड प्लेटफॉर्म जहाँ पे हर व्यक्ति अपनी अलग तरह की अभिव्यक्ति करता है। हमने रिसर्च करके और बहुत 2 सालों के इसमें मेहनत डाल के एक स्क्रिप्ट को तैयार किया। सवाल आपने कहाँ से चुने? जो पॉलिटिकल डोमेन में जो एलिगेशंस लगाए जाते हैं, सवाल आपके वहाँ से आए या पब्लिक डोमेन से सवाल? हमने पब्लिक डोमेन से लिए। जो मोस्ट पॉपुलर सवाल या जो मोस्ट पॉपुलर कंट्रोवर्सीज रही संघ को लेकर पिछले 100 वर्षों में, हमने उन सवालों को चुन के और स्क्रीन पे उतारा। ठीक है। आप लोगों से मैं शुरुआत आपसे करूंगा कि आपका संघ से कोई ताल्लुकात रहा है किसी तरीके से, या कोई इंट्रोडक्शन हुआ संघ के किसी व्यक्ति से या संघ के किसी थॉट से आपका? आई हैव टू से दिस कि मैं पॉलिटिकली इतनी, आई हैव टू से आई वाज नॉट एज एजुकेटेड पॉलिटिकली एज आई शुड बी, बट व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट मुझे फिर फाइनली काफ़ी आंसर्स मिले जो आई फील मैंने इतना फोकस के साथ मैंने नहीं पूछा। This film has inspired me to ask questions, and I have to admit, and I will say this on the like that, I have not asked them till now because I was not clear in my mind. एक grey था, you know, you hear from social media, from your family, from लोग, from ये वो, but what is that focus, right? और इस फिल्म में I play Dr. Pallavi Menon, who is a professor, but she is a leftist. She is actually challenging the Sanghs. Dialogue be left is always yes, right. left We'll is talk about that always as right. well. And interestingly enough, I almost am the agitator. So interestingly enough, I had to learn about both sides. So I don't have any affiliation, but I did not have an opinion. But film ke baad, I will tell you one thing: the opinion is for the audiences. I love the fact that the producer and the director and the writers, they have not said ki this is what we are thinking and this is what you should be thinking also. They are saying this is the facts, it's an education, it is not preaching, and we want you to educate yourselves and to have clarity so that ये जो propaganda जो word use करते हैं, it's a funny, everyone says अच्छा ये propaganda, लेकिन what is the actual असलियत of that word? You have to understand the difference between an education, factual research which has gone into the film, and then presenting it, or at the end the audience has to go
and they have to ask their own questions. They need to come up with what they feel about it. इस फिल्म के लिए आपकी प्रिपरेशन क्या रही, मैं इस बारे में आऊँगा, लेकिन आप दोनों के संघ के साथ रिश्ते को जानना चाहूँगा। आप तदा वाकिफ हैं संघ की विचारधारा को लेकर के, संघ क्या करता है, क्यों करता है, या जो सवाल पब्लिक डोमेन में जिनका जिक्र निखिल ने भी किया है? पढ़ा है इसके बारे में, पढ़ रही हूँ, और इस फिल्म के दौरान मुझे खुद काफ़ी कुछ सीख मिली है। बिकॉज आई पर्सनली फील नॉलेज इज समथिंग जो आप एक बार बस यू टू टॉप इट अप कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश अबाउट हिस्ट्री में क्या हुआ था, क्यों ये कुछ हुआ था। हम सिर्फ वही पढ़ते हैं जो हमें पढ़ाया जाता है, उसके आगे हम ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान नहीं करते। आई थिंक इस सब्जेक्ट पे बहुत सारी फिल्म्स बनने की कोशिश बहुत लोगों ने की होगी, लेकिन वो कर नहीं पाए। बट in fact there was one film जहाँ पे मुझे अप्रोच किया गया था, it was about the Babri Masjid demolition. I was quite surprised that people are choosing such content. लेकिन वो फिल्म नहीं बनी finally. But किसी न किसी तरह this film came to me, but with a very different, again exposing the same truth, but through a different perspective. So जब ये मेरे पास दोबारा आया, I'm still learning more about the Sangh and I want to keep on learning about the same. नमोशी, आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है? रियली नहीं है? मेरे फादर है, मेरा था मुझे नहीं पता नहीं, बट कमिंग टू द फिल्म देयर वर मेनी क्वेश्चंस। मैं भी क्यूरियस था एज एन इंडियन, एज अ पर्सन, और इस फिल्म में उन सवालों के जवाब है। लेकिन सबसे अच्छी बात जो मैं निखिल भैया की दाद देता हूँ कि यू नीड गट्स टू मेक अ फिल्म लाइक दिस, क्योंकि आप कुछ लोगों को हर्ट कर सकते हैं, कुछ लोगों को प्रोवोक कर सकते हैं, लेकिन ये इतनी वेल रिटन और वेल बैलेंस्ड फिल्म है कि जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ना ख़त्म किया, मुझे ऐसा लगा कि ये फिल्म बननी ही चाहिए। इट्स एन इम्पॉर्टेंट फिल्म फॉर इंडिया एंड एन इम्पॉर्टेंट फिल्म फॉर दोज हु आर नॉट रेडी टू हियर सम अनकंफर्टेबल आंसर्स। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म। इस्तेमाल की बड़ी बैलेंस्ड फिल्म है, बैलेंस इज अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म। जिन लोगों को आपका कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आएगा, या जो लोग आरएसएस की मुखालफत करते हैं, उसके विरोध में हैं, उनके लिए ये चीज़ बैलेंस नहीं होगी। एज एन एक्टर ये फलक्रम बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है कि आपके आगे के रोल जो हैं, या एज अ पर्सन, एज एन एक्टर आप जो हैं, तो आपके ऊपर कोई टैगिंग ना हो। एक पैटर्न हम लोगों ने देखा कि राइट विंग थॉट पर जितनी मूवीज़ बनी, हालिया फिल्में, कश्मीर फाइल्स, केरला फाइल्स, काफ़ी सारी मूवीज़ बनी हैं, हर एक एक्टर को, प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को एक टैग मिल गया है। ऐसा कोई डर आप लोगों के जहन में था कि ये मूवी हम करेंगे तो कहीं बाइकॉट, हमारा सोशल मीडिया पर ट्रेंड ना हो जाए, या एक विचारधारा को हम नाराज़ ना कर दें, जो कि हमारे ऑडियंस भी हो सकते हैं? सर ऑनेस्टली जिस फिल्म को बहुत लोगों ने प्रोपेगेंडा कहा था इज द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑफ ऑल टाइम, उसका नाम है धुरंधर। तो आई थिंक ऑडियंस डिसाइड करती है वो कौन सी फिल्म देखना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते हैं, एंड एवरीबडी इज़ एंटाइटल्ड टू देयर ओपिनियन। अगर वो आखिरी सवाल से डिसएग्री करते हैं, दैट्स देयर राइट, बट ये कहना कि ये झूठ है, दैट आई डू नॉट अग्री। यू कैन नॉट से जस्ट बिकॉज आई हैव हर्ड इट फ्रॉम समवन, इट्स नॉट द ट्रुथ। This is an important movie and I'm very proud to have done this film and I hope nobody feels offended because we have made a very fair film. ये किसी religion या किसी caste को attack नहीं करती है, ये सिर्फ सच की बात करती है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा एक बात को लेकर कि और ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है मूवी के बारे में भी, और ऐसी इस पैटर्न पर जितनी मूवीज़ बनी हैं उनको लेकर भी, कि 2014 के बाद से चूंकि पॉलिटिकल रिजीम चेंज हुई है, एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट अभी लोगों ने चुना अपने सरकार को लेकर के जो कि आरएसएस की विचारधारा से मेल खाता है, और इसलिए ऐसी मूवीज बनना अब ज्यादा हो चुकी हैं। आपको ये लगता है कि अगर ये रिजीम ना होती, या एक पर्टिकुलर एरा से पहले अगर आप सोच रखते, तो मूवी बनती या ना बनती, ऐसी कोई शंका? देखिए, देश से प्रेम करने वाले लोग पहले भी थे जी। मनोज कुमार साहब ने बहुत सी फिल्में बनाई जो देश प्रेम के प्रति समर्पित थी। ये फिल्म भी उसी से प्रेरित है, और शायद बीच में कुछ समय ऐसा रहा था बॉलीवुड में जब एक प्रकार की फिल्में बनती थी। वो कुछ समय पहले भी था। कश्मीर फाइल्स जब रिलीज हुई, केरला फाइल्स जब रिलीज हुई, तो उसके अगेंस्ट में कैंपेन्स चली। एग्जैक्टली। तो 1990 से लेके कुछ समय तक एक अलग दौर चला था जहां पर किसी भी तरह की, आई वुड से, उस वक्त लिबर्टी, सिनेमैटिक लिबर्टी लोगों की खत्म हुई थी। आज के समय में तो आप किसी भी प्रकार की फिल्म बना सकते हैं। आप देखें, बहुत सी फिल्में ऐसी भी बनती है जो बिल्कुल दूसरी विपरीत दिशा में चलती हैं, परंतु वो भी रिलीज होती हैं। लोग पसंद करते हैं, नहीं करते, देखने जाते हैं, नहीं कर जाते, वो उनका प्रेरोगेटिव है। तो इस रेजीम में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, द एक्सप्रेशन ऑफ लिबर्टी इज़ एट ऑल टाइम हाई,
जो जिस तरह का भी कंटेंट बनाना चाहता है और जिसके पीछे रिसर्च बैक्ड है, उसको कोई भी कभी चिंता नहीं है। ठीक है। सो मेरा आपका एक डायलॉग है, द लेफ्ट इज ऑलवेज राइट। सो एक एक्टर के तौर पर, प्रोफेसर मेनन के तौर पर या समीरा रेड्डी के तौर पर मुझे बताएं कि व्हाट इज लेफ्ट एंड व्हाई इट इज राइट। Now, as an actor and as a person, my agreement or disagreement is not. प्रोफेसर is मेनन के not रोल there. में आप आ सकती हैं। प्रोफेसर मेनन तो कहती हैं कि there is a control over that the government has, right? And she is very clear that what the Sangh was doing was absolutely wrong. और वो कोशिश में है कि जिस तरह से जितना वो संजू सर के जो प्रोफेसर के जी। कैरेक्टर है, उसको she wants to get him into trouble. She wants to catch him. She wants to trick him. She wants to show that he is wrong. और ये पूरी फिल्म में she is just in that मकसद. ठीक है। So it's very interesting कि and it's also based on a true character, Yes, a real right. character. And I found all that very, very, very wholesome in a script because Abhijit Varang has actually done this on complete research. Right. So I like the fact that she's sort of taking that takkar with Sanju and she's trying her best to make sure that this fails. ठीक है। अब मुझे बताइए, जिस फिल्म की स्क्रिप्ट को पढ़ने से पहले और स्क्रिप्ट पे काम करने के बाद में अपने थॉट्स में आप क्या डिफरेंस महसूस करती हैं? आपने कहा कि पहले कोई ओपिनियन अब नहीं होता था, अब आपके पास ओपिनियन है। वो क्या ओपिनियन है? Wow. That's a good one. That's a good one. I would just say that I need some time to think about that क्योंकि ये Sure. काफ़ी explosive है और let me just say that I'm still making my opinion. राइट। Very interestingly, my son who's 10 years old, I showed him the trailer. I was telling Nikhil, he had a lot of questions and he said, Mom, ye kya hai? What is all this? Why did this happen? Why are they climbing a mosque? And I loved the fact that my Gen Alpha son is getting an education more than anything with the mother at the same time. The millennial and the Gen Alpha are asking questions. राइट। So I would say rather than avoid your question about my opinion, I am still gathering my information because I am trying to still understand where we are moving as a country in terms of the benefit of this country. Now, some people can perceive it as something, which is explosive. Some people can troll you. Some people can say propaganda. But as my producer says, overall, when we are looking at a collective good for a country, what can we do for that? And which is education, which is facts, which is Right. teaching my children to not just glaze and say, अच्छा हो गया उस टाइम पे हमारा कोई है ही नहीं इसमें. इतिहास के बारे में पता होना चाहिए, The मतलब आपका कहना ये है. the जी. youth is the future and they need to know. And I have to say that until I did this film, मैं खुद I would say I was in the dark. ग्रेट। So, नमोशी, मुझे बताइए, विकी हेगड़े आपके कैरेक्टर का नाम है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि अच्छा, स्टार्टिंग का जो डायलॉग है, द्रोणाचार्य का जो रेफरेंस जो दिया गया है कि द्रुपद अपने बेटे को भेजते हैं उनके पास और वो जाकर ये कहता भी है कि भाई मुझे आपको मारना है, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, आप वैसे ही शिष्य बने, अगर मैं गलत, वो रेफरेंस आप ही कैरेक्टर को लेकर दिया गया। आपका कैरेक्टर इसमें इंपॉर्टेंट मुझे निजी तौर पर इसलिए भी लगा क्योंकि आपने कैरेक्टर में अपने आप को वैसे ढाला जो कि संघ का विरोध करता है। अभी आप जब हम लोग बात कर रहे हैं, आप वो व्यक्ति हैं जो ये मानकर चलते हैं कि संघ के बारे में जो भ्रांतियां थी उसको इस फिल्म के माध्यम से खत्म किया गया, यानी दोनों पक्ष आपके सामने हैं। तो आप मुझे अपनी ऑब्जर्वेशन बनाएं कि क्या भ्रांतियां थी और आपने क्या नया सीखा इसमें। वेल आई थिंक जब मैं एज एन एक्टर कोई स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं सोचता हूँ, मैं अपने कैरेक्टर के बारे में सोचता हूँ, हाउ टू जस्टिफाई द रोल। मेरे लिए विकी रोज सही था और संजू सर गलत थे, क्योंकि आई हैड टू बी डिटरमाइंड। आई एम नॉट ओनली डीलिंग विद द फिल्म्स प्रोटैगनिस्ट बट ऑल्सो संजय दत्त हु इज़ अ जायंट लिटरली एंड फिगरेटिवली। तो आई गेव माई बेस्ट एंड ऑल्सो विकी इज़ इम्पॉर्टेंट। विकी युवा है और युवा सवाल उठाना जो करती है, सवाल उठाती है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज सवालों से ही हम जवाब तक पहुंचते हैं। रही बात मेरी नज़रिए की, मैं हमेशा सच के साथ हूँ सर। आरएसएस का सच हो, आपका सच हो, इनका सच हो, जो सच कह रहा है मैं उनके साथ हूँ, एंड दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है। जिस जनरेशन में विकी वहाँ रोल प्ले कर रहे हैं, उसी जनरेशन में आप भी हैं। एक कॉमन पर्सपेक्टिव लोगों के बीच में ये कि ये जो जनरेशन है
ये पढ़ने से ज्यादा सुनने पर विश्वास करती है और उसी से एक परसेप्शन बनाया जाता है, उसी को सच मान करके आगे प्रोपोगेट किया जाता है। इस फिल्म के दौरान जो आपने पढ़ा, जो आपने सीखा, आपको लगा कि ऐसा होता है? इट्स कॉल्ड हर्ड मेंटालिटी। हाँ, मुझे लगता है, और सोशल मीडिया इसके लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि आप बस डाल देते हो, यू डोंट वेट योर फैक्ट्स। आप जाते ही नहीं हो, आप बस एक हेडलाइन पढ़ लेते हो या कुछ एक किसी ने डाल दिया, आपके फेवरेट किसी क्रिएटर ने, किसी एक्टर ने, आप बस उसी को मान के चलते हो, बट यू डोंट गो बैक। आप पन्ने नहीं पलटते हो इतिहास के कि क्या हुआ होगा, कैसा हो सकता है। आप मतलब यू जस्ट वांट टू फॉलो व्हाट इज शोन टू यू, एंड दैट्स आल्सो नॉट बैड। इफ यू वांट टू फॉलो हर्ड मेंटालिटी, बट देन आल्सो डू योर रिसर्च एंड बी लाइक, ओके, मैं इससे यू नो आई एम हैप्पी विद दिस, बिकॉज आई फील इवन व्हेन आई वाज इन कॉलेज देयर वाज अ टाइम जहाँ पे मुझे लगा था मैं कर तो रही हूँ पढ़ाई सिर्फ, बट उसके साथ साथ देयर वाज अ लॉट इन्वॉल्व्ड, आई एम नॉट गोइंग टू लाई, इट वाज वेरी बैड फॉर मी, इट वाज वेरी बैड। तो आज भी होता है वैसा इन इंस्टीट्यूशंस, इट हैपेंस कि आप अगर किसी चीज़ से, आइडियोलॉजी से, आप वो हमने अपनी फिल्में भी दिखाई है, इफ यू आर नॉट विथ द पर्टिकुलर कलर You और can quote the example कि I आपके can quote the दिमाग में example. आपने जो चीजें Right. सुनी कि वो वैसी आपको मूवी के बाद नहीं लगी कि नहीं सच ये है। You can quote the examples. आई मीन इतने सारे फ्लेवर्स है हमारे फिल्म में जी। और इतने सारे एंगल्स है, आई डोंट नो विच वन शुड आई पुल आउट, बट इफ आई कैन टॉक अबाउट माय कैरेक्टर सारा एज अ स्टूडेंट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, ये रोज का ही होता है। हम जाते हैं वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए, एंड वी वांट टू शेप द फ्यूचर ऑफ इंडिया, वी ऑल वांट टू बी द लीडर्स ऑफ टुमारो, बट किसी ना किसी तरह हमेशा कहीं ना कहीं, चाहे ये इस साइड के प्रोफेसर हो या उस साइड के, घुमाते ही रहते। बट द पॉइंट इज वी ऑल्सो नीड टू चेक आवर फैक्ट्स, और हमें ये करना चाहिए, ना कि बस हर्ड मेंटालिटी की तरह फॉलो करना चाहिए कि ये बोल रहे तो सच है। I think that is what a film is trying to kind of showcase, that through institution, through a lot of different layers, jitne sare hai, that know your truth. In fact, जी। when I put my first social media post out, I cannot explain to you, explosive, without thinking, without soch, without such, nothing. It was just Samira, and In I a good said sense or in a bad sense? in a explosive sense. अच्छा। और मैंने सिर्फ एक ही चीज़ मेरे मन में था, and I said it also on social media. It's good. I am making you think. It is good. You can go watch the film and make your own opinion. She said it right. Herd mentality. And I have been right there. Saying कि इसने बोला, मम्मी ने बोला, पापा ने बोला, बचपन ने बोला, फ्लावर वाला ने बोला, तो मैंने हाँ मैं मान गई. Interestingly enough, today I would say that I was interested in people saying, why is Samira doing this? Let's go and see it. Go watch the film and make your own opinion. Because as a leftist in the film, I really love the character because she is poking and prodding and she's going against Sanju and she's giving it to him. But the truth is, at the end of the day, what is your opinion? That you have to go to the theatre and see. So even though I may have gotten trolled, and I may have gotten asked questions, I didn't take it badly. Negative publicity is a good publicity. It is that, That is हाँ, perfectly आप okay. पूछ रहे हो ना, अभी आप जाके आपका आंसर लीजिए वहाँ से, आप जाइए, don't ask and don't make your opinion. You must go to the theatre. You must go to and watch the film with ये your मैं families. दर्शकों से एक बार वापस अपील कर देता हूं Yes. कि बहुत सारे संघ के ऊपर आरोप हम लोग सुनते हैं और उन आरोपों को गिनाते हुए मैं निखिल से सवाल भी करूंगा, लेकिन उन आरोपों की सच्चाई क्या है, वो आरोप ही सही है, उनके पीछे कोई और फैक्ट भी है, इसके लिए आप पिक्चर देखने जरूर जाइएगा। लेकिन निखिल जी, संघ के ऊपर आरोप ये कि संघ फांसीवादी है, संघ के ऊपर आरोप लगता है कि संघ ने अंग्रेजों का साथ दिया, संघ के आरोप लगता है कि संघ सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात करता है, संघ के ऊपर आरोप लगता है कि किसी धर्म विशेष के खिलाफ है, और ऐसे हजारों सैकड़ों फैक्ट्स के तौर पर लोग इन तथ्यों को यकीन कर लेते हैं। एक 2 घंटे की मूवी से आपको लगता है कि इतना बड़ा नैरेटिव जो बना, जो कि आप कह रहे हैं कि गलत नैरेटिव है, उसको काउंटर कर पाएंगे? देखिए, हमारा काम है कि हम फैक्ट्स को लोगों तक पहुंचाएं, उसके बाद ओपिनियन फॉर्म करना और उसका आउटकम डिराइव करना हमारा ऑब्जेक्टिव ये है इस फिल्म के द्वारा कि हम लोगों को देश के प्रति जोड़ना चाहते हैं, जो कि संघ का मेन ऑब्जेक्टिव है। जी। संघ 3 चीज़ों में विश्वास करता है: व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण और उसके द्वारा राष्ट्र निर्माण। अर्थात इंडिविजुअल लेवल पे अगर मैं आपका कैरेक्टर बिल्डिंग कर सकता हूँ, तो हम सारे इंडिविजुअल्स मिलके देश को बनाएंगे और वो देश का कैरेक्टर बिल्ड होगा। दूसरी चीज़, आदरणीय संघ संचालक जी ने कई बार ये कहा है कि भारत में रहने वाला
हर व्यक्ति हिंदू है, उसकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, वो किसी भी तरह की पूजा पद्धति फॉलो कर सकता है, बट वो हिंद भूमि का निवासी है। तो कहीं पर भी वो बांटने की बात नहीं करते, क्योंकि सांस्कृतिक रूप में हमारा रहना, खाना पीना, कपड़ा, चाल चलन वो सब सिमिलर है। अखंड भारत की परिकल्पना क्या है सर, क्योंकि ट्रेलर में भी इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। जी, अखंड भारत हम सब जानते हैं, विभाजन के अगेंस्ट था संघ शुरू से, और ये संघ के कैरेक्टर के अगेंस्ट था कि इस देश को 3 हिस्सों में या 2 हिस्सों में उस वक्त विभाजन किया गया, बाद में जो 3 हिस्से बन गए। तो अखंड भारत हमारे प्राचीन काल, हमारे पुराणों में भी वर्णित है, हमने पढ़ा है उसके बारे में। आई थिंक अगले कुछ वर्षों में, हमारे जीवन काल में या उसके बाद, अखंड भारत का सपना ज़रूर पूरा होगा। ठीक है सर, हालांकि पॉलिटिकल विल भी इसके लिए बहुत ज़रूरी है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप को आपको समझना होगा, बट ठीक है, ये थॉट है। दूसरा मुझे बताइए सर कि 1992 के वाक़े का जिक्र होता है, उस बारे में सवाल आप भी पूछते हैं बहस के दौरान में कि अगर संघ हिंसक नहीं है तो स्वयंसेवक वहाँ पर क्यों थे। अब पिक्चर रिलीज चूँकि होने ही वाली है, इस फैक्ट को आपने कैसे काउंटर किया इस मूवी के अंदर, वो दर्शकों को आप बता सकते हैं कुछ हद तक। मैं बिहाइंड द सीन्स उस वक्त क्या चला जी, क्या हुआ, एंड व्हाट इज द रीजन फॉर द फाइनल आउटकम, वो इस फिल्म को देखने के बाद दर्शकों को पता लग जाएगा। ठीक है, एक फाइनल क्वेश्चन मैं शुरुआत आपसे करूंगा। आपके मुताबिक इस मूवी को करने के बाद में, इस मूवी के बारे में रिसर्च करने के बाद में, आरएसएस आपके मुताबिक क्या है? इन माई ऑनेस्ट ओपिनियन मुझे लगता है दे लव देयर नेशन एंड वी नीड पीपल लाइक देम। I am pretty much speechless because everybody has spoken and Nikhil sir से मैं रोज About कुछ ना कुछ RSS. सीखती हूँ। Yes, correctly spoken. I would like to know more about them. That's my honest opinion. I agree. I want to know. I want to I know would more. feel my सवाल लेकर journey मैं आपके is- पास It's an आने वाला था, आपने intrigue, पहले इसको intrigue. खेल लिया है। Yeah. I would have just said I've tapped it, I think, last 3 months. जी, You know, understanding the character, understanding this film. I still have a lot of questions. So Which is good. which is good. आखिरी सवाल भी, हम लोगों में सवाल जितने हैं वो बाहर निकालना चाहते हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल मैं आप सभी लोगों से, क्योंकि आप तो संघ से जुड़े रहे हैं, आप लोगों से एक आखिरी सवाल कि अगर इस मूवी को करने के बाद जो कुछ आपने सीखा, जो कुछ आपने पढ़ा, जो कुछ आपने समझा, उसके बाद अगर कोई स्वयंसेवक किसी संघ के कार्यक्रम में आपको आमंत्रित करता है, तो क्या उस विचारधारा की सपोर्ट में आप लोग उस मंच पर होंगे? Well, आज तक मुझे कोई इनवाइट नहीं किया गया है. जी, So आगे कीजिए। when they come, I'll see. But as of now, I haven't been. बिल्कुल। I I- would like to support my nation. अच्छा, आपके लिए मेरी टीम ने मुझसे पूछा था कि मैं आपसे सवाल पूछूं, वो ये कि अपनी जो मूवी आप जो साइन करते हैं, जो भी अभिनय में आप आगे बढ़ते हैं, अपने घर पर कंसल्टेशन आपकी होती है कि करना है कि नहीं करना है इस बात को लेकर? नहीं, अब तक तो नहीं करनी पड़ी। पिछली फिल्म में तो डैड साथ में ही थे, बंगाल फाइल्स, तो बट कभी अब तक तो मैंने कोई क्योंकि कंसल्टेशन लोगों का नहीं सवाल, अगला सवाल ये था कि भाई 2021 से पहले अगर ये मूवी आप साइन करते तो आपको परमिशन मिलती कि ना मिलती? की। बिल्कुल मिलती सर, सच्ची फिल्म को हमेशा परमिशन मिलती है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमसे जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों की। और ये बहुत ज़रूरी भी है दर्शकों, आप लोगों के लिए भी, कि किसी भी जिस भी चीज़ पर आप यकीन करते हैं उसके पीछे की वजह ज़रूर तलाशें। आप संघ की विचारधारा के साथ हैं या विचारधारा के खिलाफ हैं, जो नैरेटिव है उसके साथ हैं या खिलाफ हैं, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई को, दूसरे पक्ष को काउंटर करने के लिए उस पक्ष को जानना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो थिएटर में जाइए और उस मूवी को आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।